हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ देखो कौन शर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जनको की एक बहुत ही बड़ी घर में शादी हो गया है, लेकिन यहाँ पर शादी तो हो गया है। जनको को सुबह से लेकर रात तक बातें सुनने का मौका मिलता है। जनको इस शादी में बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तियांग उसने जनको से शादी तो कर लिया है, लेकिन तियांग जनको के साथ कभी भी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि तियांग वो तो काम के साथ खुश रहता है। जिमिन जनको को कॉल करते कहा, क्या कर रहे हो? जनको ने कहा, तुम कैसे हो? मैं बस ऐसे ही बैठा था। जिमिन ने कहा, जनको तुम उदास लग रहे हो, ताइजू कहाँ है? जनको ने कहा, ताइजू मेरे पास ही है, मैंने उसका अभी नहलाया है और उसकी बॉडी को सुखा रहा हो। जिमिन ने कहा, जनको ताइजू बहुत ही खुश लग रहा है। जनको ने कहा, वो बहुत ज़्यादा खुश है। जिमिन ने कहा, लेकिन तुम मुझे खुश नहीं लग रहे हो। जनको क्या बात है, तुम खुश क्यों नहीं लग रहे हो? शादी के 6 साल हो गए हैं और ताइजू भी 5 साल का होने वाला है, लेकिन तुम मुझे इतने सालों में कभी उतने खुश नहीं लगे। आखिर जनको, तुम अगर खुश नहीं हो तो मुझसे कहते क्यों नहीं? देखो, तुम जो भी फैसला करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम तियांग के साथ इतने सालों में भी खुश नहीं रह पा रहे हो, तो तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए और तियांग को छोड़कर आ जाओ। उसके बाद अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो, ऐसे तो तुम दम घुट कर मर जाओगे। जनको ने कहा, जिमिन ऐसी कोई बात नहीं है। जिमिन ने कहा, जनको मुझसे छुपा नहीं सकते हो तुम, मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ और तुम मुझसे बातें छुपा रहे हो। जनको ने कहा, मैं तेजू को कपड़े पहनाने वाला हूँ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। जिमिन ने कहा, लेकिन जनको ने फ़ोन रख दिया। ताइजू ने कहा, पापा आप सच में सैड हो, लेकिन अब सैड क्यों हो? जनको ने कहा, ताइजू ऐसी कोई बात नहीं। ताइजू, क्या तुम्हें घूमने जाना है बाहर? ताइजू ने कहा, मुझे आपके साथ जाना है और डैड के साथ भी, लेकिन डैड तो बिजी है ना, वो हमारे साथ नहीं जा पाएगा क्या पापा? जनको ने कहा, वही तो, उसके पास हमारे लिए टाइम ही कहाँ है। और यहाँ पर तियांग जैसे घर लौटता है। जनको का तेजू को बाहर जाते हुए देखा। तियांग ने कहा, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? जनको ने कहा, अच्छा कि तुम आ गए, हम बाहर जा रहे हैं। तेजू ने कहा, डैड, और तियांग की गोद में उठ जाता है। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने खुश क्यों लग रहे हो? तेजू ने कहा, खुश नहीं था, अभी खुश हो क्योंकि आप आ गए हो ना। आप तीनों साथ में बाहर घूमने जाएंगे डैड। तियांग ने कहा, घूमने जाएंगे? जनको तेजू कहना क्या चाहता है? जनको ने कहा, तेजू यही कहना चाहता है क्योंकि हम बाहर घूमने जा रहे थे अम्यूजिंग पार्क, वो चाहता है कि तुम भी हमारे साथ चलो, वो इसलिए तुम्हें देखकर इतना खुश हो गया, लेकिन तुम्हारे पास हमारे टाइम ही कहाँ है। तियांग ने कहा, ठीक है चलो चलते हैं, लेकिन तियांग को कॉल आ जाते हैं। तियांग ने कहा, मुझे एक मीटिंग के लिए निकलना होगा, आई एम सॉरी, तुम दोनों चले जाओ, मैं किसी और दिन आ जाऊँगा तुम दोनों के साथ। जनको ने कहा, ताइजू मैंने कहा था ना, तुम्हारे डैड के पास हमारे लिए टाइम नहीं है, चलो चलते हैं। ताइजू को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। तिया वो अपने रूम में जाकर कपड़े चेंज करके आ जाते हैं। इसके बाद वो फिर से अपने काम में लौट जाते हैं। तिया ने खाना भी नहीं खाया और यहाँ पर ताइजू जनको के साथ बाहर घूमकर आने के बाद वो जैसे घर लौटता है, जनको की हाथ पकड़कर वो डांस कर रहा था और अपने पापा से कह रहा था, काश डैड भी हमारे साथ चलते ना तो कितना मज़ा आता। एम्यूजिंग पार्क पर सारे बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के साथ आया था, बस आप ही मेरे साथ थे, डैड नहीं था। जनको ने कहा, तुम इस तरह से सैड मत हो, तुम्हारे डैड जैसे ही फ्री हो जाएगा ना वो हमारे साथ भी चलेगा, ठीक है? ताइजू कहता है, पापा वो कब जाएगा और आप इतने सैड क्यों लग रहे हो? क्या मैंने आपको सैड कर दिया? और यहाँ पर तियांग अपनी सेक्रेटरी से कहता है, कल कोई मीटिंग है क्या? तो उसकी सेक्रेटरी ने कहा, कल एक मीटिंग है। तियांग ने कहा, उसको पोस्टपोन कर दो। लेकिन तियांग की सेक्रेटरी ने कहा, लेकिन सीएम हमें इस मीटिंग को अटेंड करना होगा, ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो बहुत दूर से आ रहा है, हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते हैं। शेख साहब बस इसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए आ रहा है, तो हमें रुकना होगा। तियांग ने कहा, क्या शेख साहब आ रहा है? तो उसकी सेक्रेटरी ने कहा, सीएम आपको आना होगा, क्या आपको कोई काम है तो मुझे कह दीजिए, मैं कर दूंगा। तियांग ने कहा, नहीं, कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो मुझे ही करना पड़ेगा, जो मैं तुमसे नहीं करवा सकता हो। तो उसकी सेक्रेटरी ने कहा, आई एम सॉरी बॉस। उसके बाद तियांग वो जनको का और उसके बच्चे के बारे में सोच रहा था। वो दोनों कितने खुश हो गए थे तियांग को देखकर, लेकिन वो काम की वजह से उन दोनों के साथ नहीं जा पाए। जनको वो शाम को बैठा हुआ था और कुछ सोच रहे थे। तियांग के घर लौटते ही जनको तियांग को देखा भी नहीं। तियांग ने जनको के पास आकर बैठते ही कहा, क्या सोच रहे हो? जनको ने कहा, तुम कब आए? तियांग ने कहा, अभी अभी। जनको कहता है, बस ऐसे ही बैठा था। तियांग कहता है, जनको क्या तुम मुझसे नाराज़ हो?
जनको ने कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? वैसे ताइजू को तुम्हारे साथ बाहर घूमने जाना था, कभी टाइम मिले तो उसके साथ बाहर घूमने चले जाना। तियांग ने कहा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, और ताइजू वो भी शायद मुझसे नाराज़ होगा ना। मैं तुम दोनों के साथ बाहर घूमने तो जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे फुर्सत ही नहीं मिल रहा है। कल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे इसके लिए जाना होगा। जनको ने कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें नहीं रोका है, तुम जा सकते हो। तियांग कहता है, प्लीज़ कुछ दिनों के लिए इंतज़ार कर लो, उसके बाद मैं जैसे ही फ्री हो जाऊँगा तुम दोनों को बाहर घुमाने लेकर जाऊँगा। आफ्टर 3 मंथ तियांग को मौका ही नहीं मिला कि जनको का ताइजू के साथ बाहर घूमने जा सके। तियांग ने बस यही कहा कि मैं तुम दोनों को बाहर घूमने लेकर जाऊँगा टाइम मिलते ही, लेकिन तियांग को वो टाइम मिला ही नहीं। जनको को अब लगने लगा शायद तियांग खुद ही नहीं चाहता है कि उन दोनों के साथ बाहर घूमने जाना और उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करना। तियांग हमेशा घर को बहुत रात को लौटता है और आते ही वो थक जाते हैं और वो सो जाता है। जंगकुक से बात भी नहीं होता है कभी कभी। जंगकुक अब तियांग की ऐसी बिहेवियर से बहुत ही तंग आ गया था। अब जंगकुक को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि तियांग वो जानबूझकर उसको इग्नोर कर रहा है। वो इसी बारे में सोचकर जिमिन को कॉल करके कहा, जिमिन क्या तुम्हारे घर पर, क्या मैं कुछ दिनों के लिए रह सकता हूँ? जिमिन ने कहा, जंगकुक कुछ दिनों के लिए क्या, तुम चाहो तो हमेशा के लिए मेरे घर पर आ सकते हो, वो भी ताइजू के साथ में लेकर। ताइजू को छोड़कर मत आना, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ताइजू के बिना रहो, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। उस तियांग के पास तो तुम दोनों के लिए टाइम ही नहीं है ना, वो ताइजू का क्या ध्यान रखेगा? जनको ने कहा, जिमिन मैं बस कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर आना चाहता हूँ, ताइजू को साथ में लेकर। मैं जानता हूँ अगर मैं ताइजू को छोड़कर आऊँगा तो तियांग की मुश्किलें बढ़ जाएगा, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तियांग की मुश्किलें बढ़ जाए, वो ताइजू को संभाल नहीं पाएगा। जिमिन ने कहा, तुम अभी भी तियांग के बारे में सोच रहे हो, जबकि वो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा है। जनको मैं तो कहता हूँ तुम तियांग को डिवोर्स दे दो और उससे सेपरेट हो जाओ। जनको ने कहा, मैरिज सेपरेशन, तुम यही कहना चाहते हो क्या जिमिन? जिमिन ने कहा, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर मैरिज में कोई खुश नहीं रहता है ना तो सेपरेशन हो जाना ही अच्छी बात है। ऐसे तुम दोनों ही खुश रहोगे, और इस तरह से साथ में रहकर तुम भी खुश नहीं रहोगे, और वो तो तुम्हारे बारे में सोचता ही नहीं। जिनको तुम सोच लो, इससे ताइजू और तुम्हारे ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। ताइजू तुम्हें इस तरह से देखा वो भी खुश नहीं होगा, तुम्हें खुश देखेगा वो भी खुश रहेगा। तियांग तो तुम दोनों को टाइम ही नहीं देता है, तियांग की होना और ना होना एक बराबर है। जनको ने कहा, लेकिन जिमी ने कहा, तुम मेरे घर आ जाओ, उसकी बात तुम अच्छे से सोचना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम दोनों को अलग करने के लिए जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। तियांग यहाँ पर मीटिंग तो अटेंड कर रहा था, लेकिन तियांग के अंदर से बेचैनी हो रहे थे। तियांग को पता नहीं क्यों बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। तियांग के ऑफिस आने के टाइम पर वो जंगकुक और ताइजू को बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों घर नहीं थे। तियांग को लगा शायद वो दोनों स्कूल गए होंगे ताइजू को लेकर। जब घर लौटेगा तियांग जाकर उन दोनों से कहेगा कि वो दोनों को लेकर कहीं पर जाना चाहता है कुछ दिनों के लिए, सारे काम काज छोड़कर। अब तियांग दोनों से और दूर नहीं रह सकता है, बहुत हो गया है, बहुत काम कर लिया है उसने, अब वो थक गया है। अब वो जंगकुक और ताइजू के साथ थोड़ा सा अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाहता है। लेकिन तियांग जंगकुक को कॉल कर रहा था, जंगकुक तियांग का फ़ोन नहीं उठा रहे थे। और यहाँ पर जिमिन ने कहा, क्या हुआ? जंगकुक ने कहा, तियांग कॉल कर रहा है। जिमिन ने कहा, तियांग कॉल कर रहा है, कोई ज़रूरत नहीं उठाने का। जंगकुक ने कहा, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट बात भी तो हो सकता है ना। जिमिन ने कहा, कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, वो बस तुम्हें बहलाना चाहता है, ऐसे ही तुम्हें इतने सालों से फंसा कर रखा है। अब तुम अपनी मर्जी से जी सकते हो जंगकुक, तुम उसको डिवोर्स पेपर भेज देना, मैं सारी तैयारी कर दूंगा। जंगकुक ने कहा, जिमिन ऐसा मत कहो, मैं ताइजू को हम दोनों में से बंटवारा नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि ताइजू का हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़े। मैं बस तुम्हारे घर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे दम घुट रहा था। मैं कुछ दिनों के लिए अकेला रहना चाहता हूँ ताइजू को लेकर, ताकि तियांग को मैं ना होने का एहसास हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उससे अलग हो जाऊँ। जिमिन ने कहा, लेकिन जनको ने कहा, प्लीज़ जिमिन, मुझे तियांग के साथ ही रहने दो, मैं ऐसे ही खुश हूँ, लेकिन बस मैं चाहता हूँ कि तियांग थोड़ा सा हमें टाइम दे। जिमिन ने कहा, अगर तुम्हें तियांग को छोड़ना ही नहीं है तो मेरे घर पर क्या करने आए हो तुम? जनको ने कहा, मैं ये देखने आया हूँ कि तियांग को मेरी और ताइजू को फिक्र है या नहीं, क्या वो हम दोनों को मिस करता है या नहीं। लगता है तियांग को हमारी परवाह है। जिमिन ने कहा, जनको तुम्हारे लिए कितना आसान है ना, क्या तुमने कभी ताइजू के बारे में सोचा है? तियांग कभी भी ताइजू को घुमाने नहीं लेकर चाहता है, उसको टाइम नहीं देता है, और तुम्हें तो उसने इग्नोर करना पहले से ही शुरू किया था, फिर भी तुम उसके साथ रहना चाहते हो। ठीक है,
तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं तो तुमसे यही कहूँगा, जितना हो सके तियांग की फ़ोन मत उठाना, उसे इग्नोर करो। अगर तुम उसको सबक सिखाना चाहते हो तो तुम्हें उसका अच्छी तरह से सबक सिखाना होगा, ताकि वो दोबारा ऐसी गलती ना करे, वरना मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। समझ में आया? जनको ने कहा, गुस्सा करना बंद करो, मुझे भूख लगी है। कुछ है क्या? और ताइजू को भी भूख लगी होंगी। ताइजू सो गया है, जैसे भी उठेगा ना खाने के लिए बहुत रोएगा। जिमिन ने कहा, ठीक है, मैं जानता हूँ, मैंने पहले ही तुम दोनों के लिए खाना बनाकर रख दिया है। और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम दोनों को भूखा रखने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ क्या? और यहाँ पर तियांग की सेक्रेटरी ने तियांग से कहा, सीएम आपको क्या हुआ है? आप बहुत ही बेचैन लग रहे हो। तियांग ने कहा, तुम सब कुछ संभाल लेना, मैं घर जा रहा हूँ। तियांग की सेक्रेटरी ने कहा, सीएम सब कुछ ठीक है ना? तियांग ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, वो मेरा कॉल नहीं उठा रहा है तो मुझे घर जाना होगा। तुम सब कुछ संभाल लेना, मैं घर जा रहा हूँ। उसके बाद उसकी सेक्रेटरी ने कहा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा, आप चले जाइए। तियांग वो जैसे ही घर आ जाता है। घर आने के बाद तियांग ने देखा कि जंगकुक और ताइजू घर पर नहीं है। तियांग को लगा शायद जंगकुक ताइजू को लेकर बाहर घूमने गया होगा। वो शाम तक इंतजार करता है, लेकिन जंगकुक वो घर नहीं लौटता है। तियांग कंटिन्यूसली जंगकुक को कॉल किए जा रहा था, लेकिन जंगकुक तियांग की फोन को इग्नोर कर रहे थे, उसको रिसीव नहीं कर रहा था। तियांग बहुत ही परेशान हो रहा था, आखिर ताइजू और जंगकुक को हो क्या गया है। रात को जब ताइजू सोने आ जाते हैं, वो अपने पापा से कहता है, पापा हम यहाँ पर क्यों सोने वाले हैं? हम अपने घर नहीं जाएंगे क्या? डैड हमारा इंतज़ार कर रहा होगा, वो घर आ गया होगा ना? जनको ने कहा, वो अभी तक ऑफिस होगा, वो अपने काम में बिजी होगा, तो हम यहीं पर ही रुकने वाले हैं ताइजू। ताइजू ने कहा, पापा लेकिन हमें घर चलना चाहिए, मुझे यहाँ पर नींद नहीं आएगा। जनको ने कहा, आ जाएगा, चलो मैं तुम्हें लोरी सुनाता हूँ। ऐसा कहते हुए उसको सुलाने की कोशिश करता है। ताइजू को थोड़ी ही देर में नींद आ जाता है, लेकिन जंको वो नहीं सो पा रहे थे। वो तियांग को याद किए जा रहा था और फ़ोन पर बार बार तियांग की कॉल को देखे जा रहे थे। जंको तियांग की फ़ोन उठाना तो चाहता है, लेकिन जिमिना जाते जंको के हाथ से फ़ोन लेते कहा, मुझे लगा ही था कि तुम अभी तक सोए नहीं होंगे और तुम तियांग की कॉल का इंतज़ार कर रहे होंगे। जंको तुम्हें शायद मेरी बातों का बुरा लग रहा होगा, मैं जानता हूँ ताइजू के लिए दोनों में से एक को चुनना बहुत मुश्किल है और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ वो तुम दोनों के साथ रहे, लेकिन मैं तुम्हारी खुशी के बारे में भी सोच रहा हूँ। तुम शादी के बाद से एक बार भी खुश नहीं लगे मुझे। तुम शादी के पहले कितने खुश लगा करते थे और अब तुम वैसे बिल्कुल नहीं हो। तुम बहुत ही गुमसुम से हो गए हो। जंको क्या तुम लाइफ में खुश नहीं रहना चाहते हो? क्या तुम नहीं चाहते हो तियांग तुम्हें वो प्यार दे जो तुम डिजर्व करते हो? और तुम्हें कभी तियांग की फैमिली से वो रिस्पेक्ट नहीं मिला जो तुम्हें मिलना चाहिए था। तियांग बिना सोए पूरी रात जंको को मैसेज करता रहा और उसे कॉल करता रहा, लेकिन जंको वो तियांग की फ़ोन रिसीव नहीं करता है, ना ही मैसेज का आंसर करता है। तियांग पागल हो रहे थे, अब वो पुलिस में कंप्लेन करने वाला है। लेकिन जंको आखिर में सुबह होने से पहले ही तियांग को मैसेज का रिप्लाई कर देते हैं और कहते हैं, मैं कुछ दिनों के लिए ताइजू के साथ अकेला रहना चाहता हूँ, पेशेंट मत होना, तुम अपने काम में बिजी होना, तो फ़ोन में इतनी टाइम को वेस्ट मत करो, अपने काम में बिजी रहो, जब मेरा मन होगा मैं ताइजू को लेकर आ जाऊँगा। तियांग वो जंको को फिर से कॉल करता है। जंको ने देखा तियांग जंको की मैसेज देख कर ही उसको कॉल कर दिया, तो जंको ने तियांग का फ़ोन उठा लिया। तियांग ने कहा, जंको ऐसा क्यों कर रहे हो? कहाँ हो तुम? और तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैं कितना परेशान हो गया, आज मैं जल्दी घर आ गया था, मुझे बेचैनी सा हो रहा था और आते ही देखा कि तुम घर नहीं हो, ताइजू भी नहीं है। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? प्लीज़ वापस आ जाओ और मुझे बताओ कहाँ हो तुम, मैं तुम्हें लेने आ जाता हूँ। जंको ने कहा, मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूँ, मुझे कुछ दिनों के लिए तुमसे दूर रहना है तियांग, ताकि तुम्हें रियलाइज़ हो तुमने क्या गलती किया है। तियांग ने कहा, मुझे मेरी गलती का एहसास है और इसलिए तो मैं घर आ गया था, लेकिन मुझे लगा नहीं था आज ही मेरी गलती की एहसास होगा, तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। जंको ने कहा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं आया हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा। तियांग ने कहा, प्लीज़ जंको ऐसा मत करो, मुझे मेरी गलती की एहसास है, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मुझे लोकेशन भेजो। तो जंको ने कहा, तियांग रात को मत आना, सुबह को आ जाना, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूंगा। सुबह होते ही तियांग जंको को लेने आ जाता है। जिमिन ने कहा, जंको तो तुमने तियांग को बता ही दिया कि तुम मेरे घर पर हो। तियांग ने कहा, जिमिन क्या तुम भी यही चाहते हो कि जंको मुझसे दूर रहे? जिमिन ने कहा, और नहीं तो क्या, उसने शादी के बाद से बहुत सहा है। तो तियांग ने कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं जंको से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती किया है, मुझे इसके लिए माफ़ी तो नहीं मिलना चाहिए, लेकिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और दूसरा मौका दो, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा लाइफ दूंगा।
उसके बाद जंगकुक से तियांग फिर से शादी करने के लिए उसे पूछता है, क्या तुम मुझसे दोबारा शादी करोगी? तो जिमिन ने कहा उसे मना कर दो, लेकिन जंगकुक हाँ कर देते हैं। जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम क्या कर रहे हो? इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम तियांग से शादी करना चाहते हो? ताइजो ने कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे पापा को मेरी डैड से ही शादी करना चाहिए और मैं बहुत ही इंजॉय करूँगा। और इसके बाद ताइजो बहुत ही खुश हो जाते हैं। फाइनली तियांग ने जंगकुक से दोबारा शादी किया और ताइजो अपनी डैड और पापा की शादी को बहुत इंजॉय करता है। और अब तियांग खुद को बदलने वाला है। तियांग अब पहले की तरह नहीं रहा। वो जंगकुक को बहुत टाइम देता है, ताइजो को भी। और तियांग की फैमिली के साथ वो लोग तो पहले से ही नहीं रहते थे, और अब तियांग की फैमिली अगर आती भी है ना, जंगकुक को पेशेंट करता है तो तियांग उन लोग को संभाल लेता है। इसी के साथ ही ध्यान कहता हूँ, आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।